बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, जहां पर नेशनल अंडर 17 कप 2026 के फाइनल मैच का आखिरी और तीसरा दिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट का इख्तिताम होगा। तो अब यहाँ दोनों टीमें मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ये रावलपिंडी की बैटिंग देखिए, जिसमें 34 रन खिजर के शामिल, शेरवली 60 रन, आजान अहमद 47 बनाए, सलमान खान 63 पर नॉट आउट हैं। और इस तरह 307 8 खिलाड़ी आउट, 76 ओवर का खेल अब तक वो खेल चुके हैं, 24 रन एक्स्ट्रा के शामिल हैं। तो यहाँ एबटाबाद रीजन की ये बॉलिंग है, जिसमें 3 विकेटें कप्तान सुदेश अहमद बिल्कुल नुमाया, बहुत ही शानदार बॉलिंग करते नजर आए। और उनके अलावा 2 विकेट हासिल की उनके साथी स्पिनर बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते रहे, मोहम्मद साइम, और एक विकेट उनके दूसरे स्पिनर अपने नाम के सामने दर्ज करवा चुके हैं। पहला ही गेंद बड़ा जबरदस्त किया, हवा में छोड़ा, शार्प स्पिन हुआ, जोरदार अंदाज से खेल दिया है। इसे पहला चौका मिलेगा फाइनल दिन के पहले सेशन में। यालियान के बल्ले से निकला करारा शॉट और 4 रन। ड्राइव किया है, एक बार फिर से मजबूत ड्राइव है, तीर की तरह सीधा, 4 मजीद रन। ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे एबटाबाद को। और क्लीन बोल्ड कर दिया, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और आलियान को वापस भेजेंगे। क्या शानदार गेंद थी, बैकफुट पे खेलने गए, तेज था, सीधा रहा और विकेटों को उड़ा गया। जहां वेरिएशन को समझ नहीं सके आलियान, और बड़ी ही जबरदस्त कामयाबी मिली है अर्ली इन द डे एबटाबाद को। आगे का गेंद था, पीछे खेलने चले गए, कंप्लीटली मिस किया और बोल्ड हो गए। 9 विकेट्स गिर चुकी हैं रावलपिंडी की, 323 पर अब 9 खिलाड़ी आज के दिन के अपने पहले ओवर में। और ये क्लीन बॉल कर दिया नफीस ने, आखिरी खिलाड़ी को भी चलता किया और इस तरह ऑल आउट हो गई यहां रावलपिंडी की टीम। आज की सुबह में बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस आते के साथ ही 2 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए हैं एबटाबाद के खिलाड़ी और समेट दिया रावलपिंडी की इनिंग 325 रन पर। अब देखना यह होगा कि जो टारगेट सेट किया है वो काफी होगा एबटाबाद के लिए या ना काफी। बिल्कुल देखा नहीं था इस गेंद को, घुमा गए बल्ला और विकेट्स में खाया। लेग साइड पर गेंद फ्लिक किया है, फील्डर मौजूद, 1 रन बन जाएगा। यहां पर खाता खोला है अपना एबटाबाद ने। और इस बार टाइम किया, देखने के फील्डर वहां पे मौजूद थे और सीधी जाएगी उनके हाथ में, शेरवली शिकार करने में कामयाब। क्या जबरदस्त जाल बिछाया शेरवली ने, आजान ने, रावलपिंडी के जो कप्तान है, और उस जाल में बखूबी फंसाया माज को। एक जारहाना अंदाज से स्ट्रोक खेलने गए थे, बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन पर फील्डर इंतजार कर रहे थे इस शॉट का, वो खेला माज ने और सीधा एक आसान सा कैच थर्ड मैन के फील्डर के हाथ में। यूं पहला बड़ा धचका एबटाबाद को मिला है 3 के मजमूई स्कोर पर। अब 226 रन अभी भी बनाने हैं, 3 पर 1 एबटाबाद। ओ बाहरी किनारा, बड़ा बाहरी किनारा और 4 रन। ये यकीनी तौर पर लकी 4 रन हैं। बैकफुट पर गए, जोरदार अंदाज से इसे पंच किया, फील्डर रोकने में नाकाम रहे, बड़ा जोरदार शॉट था, 4 रन। कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत शॉट, और ये गेंद किसी भी फील्डर के करीब बिल्कुल भी ना थी। ये गेंद 6 रन के लिए साइड स्क्रीन में जा लगी।
हवा में खेल गए, कितना दूर, बिल्कुल भी दूर नहीं, गलती की सुदेश खान ने। बड़ा शॉट खेलने गए थे, अपना विकेट गवा बैठे, इस जाल में फंसाने में कामयाब हुए अब की बार इब्राहिम। बड़ा नुकसान एबटाबाद को। जी हाँ इब्राहिम, पिछले ओवर से ही देखा सुल्तान कुछ रन अलाउ कर रहे थे, कुछ शॉट्स अलाउ कर रहे थे और यहां भी ऐसा ही किया, फ्लाइट के साथ थोड़ा आगे गिरा जिसको जोरदार तरीके से खेलने गए और अपनी कीमती विकेट से हाथ धो बैठे। इस तरह कप्तान के इनिंग का खात्मा हुआ, 13 रन बनाकर स्वदेश पवेलियन वापस लौट गए और इस तरह 46 पे 2 एबटाबाद। तो यहां और ये वेरी सॉफ्ट डिसमिसल, वापस बॉलर के हाथ खेल गए अरसलान और जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। ये बड़ा नुकसान है एबटाबाद को। जी हाँ, अभी हतमी फैसला आने को है, लेकिन वापसी का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं अरसलान। काफी कॉन्फिडेंट थे आजान, जिन्होंने हैरत अंगेज तरीके से वापसी का रास्ता दिखाया है। चिप कर दिया था आहिस्ता से, लेकिन सीधा आजान के हाथ में। ये बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा मोड़ है इस मैच में। अरसलान को जाना पड़ेगा 32 रन बनाने के बाद वापस। 52 पर अब 3 एबटाबाद। फुल टॉस को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, फील्डर रोकने में नाकाम रहेंगे। ये अच्छी एफर्ट बिल्कुल भी नहीं फील्डर की जानिब से, इसे हाथ से रोकना चाहिए था, लेकिन ये 4 जरूरी रन जरूर मिलेंगे। और यहां पर जी हां, अंपायर ने फजा में बुलंद की है उंगली। ऐसा लग ही रहा था जैसे हमाद ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्रीज पर। आलियान ने हमाद का शिकार किया है, कामयाबी के साथ चौथा विकेट दिलाया है रावलपिंडी को। जी हाँ बिल्कुल, ये वो दबाव जिसके बदौलत ये विकेट मिली। सीधा कागज थोड़ा नीचे रहा विकेटों के सामने। जब आप बुरे बॉल पर भी रन ना बना रहे हो तो फिर इस तरह का वाकया हो जाता है और इस तरह हमाद 12 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। 61 पे चौथा नुकसान एबटाबाद को। हवा में खेल दिया, उठा के खेल दिया, शानदार अंदाज में खेल दिया इस बार और ये 4 रन के लिए बाउंड्री पार जाएगी। अबूजर दबाव को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल से रोका है इस गेंद को और इसके साथ ही ये ओवर खत्म हो चुका है। इस ओवर के खात्मे के साथ ही इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में नेशनल अंडर 17 कप 2026 के फाइनल मुकाबले के आखिरी दिन में लंच के वक्फे का ऐलान कर दिया गया है। जानिब रावलपिंडी की टीम कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द ये 6 विकेट्स हासिल करके इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया जाए, इस टाइटल को अपने नाम किया जाए। और ये फुल टॉस थी, एक बहुत ही खराब गेंद और उतना ही खराब खेला और आउट हो गए। ये विकेट जैसे थ्रो की हो। गैर यकीनी, बिल्कुल गैर यकीनी शॉट खेल गए रोहेल और स्टंप्स को जा टकराई ये गेंद। एक लो फुल टॉस्ट, ऑलमोस्ट एक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी जिसको मुकम्मल तौर पर मिस किया, लेकिन इस गेंद ने स्टंप्स को मिस नहीं किया। यूं 5वीं गहरी जर्ब लगी है एबटाबाद को। रावलपिंडी इस वक्त काफी मुस्तहकम पोजीशन में, 76 पर 5। रोहेल जाएंगे वापस 8 रन बनाने के बाद। और हवा में खेल दिया, ये खतरनाक अंदाज में 2 फील्डर नीचे आ चुके, आसान कैच बन जाएगा ये और एक और विकेट ले गए आजान। ये आपकी बार भी आजान का वार खाली ना गया। अम्मार चंद ही गेंदों के मेहमान साबित हुए। फ्लाइटेड डिलीवरी देखकर उनकी आंखें बड़ी हुई, बड़ा शॉट खेलने गए मगर सिर्फ हवा में खेलकर फील्डर तक ही पहुंचा सके गेंद को। क्रॉस पैटेड स्ट्रोक था, जान ज्यादा लगाई, टाइमिंग ना होने के बराबर और जानते थे कि ये गलती कर बैठे हैं और खुमियाजा भुगतना होगा। अभी 81 पर 7 खिलाड़ी एबटाबाद के वापस लौटेंगे। 1 रन बनाया अम्मार ने। झपट पड़े हैं और इस बार एक बेहतर कनेक्शन के साथ खेला गया शॉट।
टाइमिंग और प्लेस बहुत अच्छा किया साइम ने 4 रन्स के लिए। और क्या गेंदबाजी है, क्या शानदार बॉलिंग है जिसकी ताब लाना मुश्किल। आलियान एक और शिकार कर गए। साइम को भी वापस भेजा है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यहाँ। एक बार फिर से तेजी से अंदर की जानिब आया, कट करने गए थे, बहुत लेट हो गए और ये गेंद ऑफ स्टंप को छूकर निकल गई। साइम का 3 से 4 गेंदों का स्टे खत्म हुआ। 5 रन इन्होंने बनाए 86 पर 8 एबटाबाद। बैकफुट पे आके कलाइयों को मोड़ते हुए ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को। और यहां देखना है कि रन्स कितने बने। पूरे 4 रन्स बने। जोरदार तरीके से फ्रंट फुट पे आकर खेला इस गेंद को बड़े उम्दा अंदाज में। 4 रन्स के लिए नफीस ने। शानदार बॉल, जी हाँ बिल्कुल विकेट के लिए डिजर्व करता था। आलियान के नाम ये चौथी कामयाबी। नफीस वापस लौट जाएंगे। बड़ी जानदार गेंदबाजी की है आज आलियान ने, जैसे कि एबटाबाद की कमर को तोड़ कर रख दिया। इन्होंने विकेट्स का सिलसिला शुरू किया था। यहां पर बड़ी अच्छी लाइन पर गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर की जानिब आया और जवाब नहीं था कोई नफीस के पास इस शानदार गेंद का। यूं नवा नुकसान एबटाबाद को 102 पर 9। रन चाहते हैं 9 स्ट्राइक के लाइन पे। रन आउट का चांस है और जी हां इसके साथ ही रावलपिंडी चैंपियन बन चुकी है। नेशनल अंडर 17 चैंपियन रावलपिंडी रीजन। व्हाट अ परफॉर्मेंस। बेहतरीन कारकर्दगी, एक मुस्तकिल मिजाजी दिखाई थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बहुत जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई। इन नौजवानों ने हकदार थे ये इस फतह के जश्न मनाते हुए। देख सकते हैं आप इन्हें। बहुत बहुत बड़ी जीत है। नेशनल अंडर 17 कप की फातेह टीम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। खुदा के हुजूर सजदा रेज होते हुए यकीनी तौर पर मेहनत की और मेहनत का फल इनको मिला। हकदार थे इस जीत के। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, एक टीम वर्क देखने को मिला, जानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली इस टीम की जानिब से। बिलाखिर फातेह टीम करार पाई है ये।